हेलो दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र और आपका अपने यूट्यूब चैनल माइंडसेट मैथ पर आपका स्वागत है। आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो बड़े नहीं बल्कि बच्चे भी बहुत आसानी से सीखेंगे। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं, वो है हमारा विभाजकता का नियम। विभाजकता का नियम क्या कहता है, किन किन संख्याओं से कौन कौन सी संख्या विभाजित होगी या नहीं होगी, यही हम आज आपको बताने आए हैं। ठीक है, हमारा पहला विभाजकता का नियम क्या कहता है। पहला, जो हम 2 से विभाजित करते हैं, 2 से विभाजित करेंगे, 2 से विभाजिता का नियम। ठीक है, ये 2 से विभाजकता का नियम क्या कहता है कि यदि कोई संख्या, मान लीजिए ये संख्या मैंने दे दी 280, इस संख्या को पता करना है कि ये 2 से विभाजित होगी या नहीं होगी। मैंने संख्या लिख दी ये, 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 और मैंने संख्या लिख दी ये, मैंने संख्या लिख दी ये। आपको इसमें पता करना है कि कौन सी संख्या इस 2 से विभाजित होगी या नहीं होगी। ठीक है, इसके लिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको संख्या में क्या देखना है। फर्स्ट पॉइंट कि संख्या के इकाई अंक पर, इसे आप नोट कर सकते हो, संख्या के इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 ये अंक अगर दिए रहे हों, इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 ये अंक दिए रहे हों तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट हमारा नियम क्या कहता है, 2 से विभाजित का नियम, कि यदि किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 ये अंक दिए रहे हों तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, पहले हमने संख्या देखी 280, इसके लास्ट में था 0, ये हो गई विभाजित। ठीक है, क्योंकि इसके लास्ट में 0 है, इसमें भी 0 है। ठीक है, अगले पे चले 128, इसमें 8 है, ये भी 125 ये नहीं होगी, 126 ये हो जाएगी, 124 ये भी हो जाएगी, ये 122 ये भी, 137 ये नहीं होगी, 139 ये भी नहीं होगी। ठीक है, आप सीख गए 2 से विभाजकता का नियम कि यदि किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हों तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अगला नियम हमारा क्या कहता है, अगला है 3 से विभाजिता का नियम। ठीक है, 3 से विभाजिता का नियम क्या कहता है, 3 से संख्या जब भी विभाजित होगी, जैसे कि मैं कोई संख्या आपको लिख के दे दूं, ये मैंने संख्या लिख के दे दी, ये आपके सामने 4 संख्या हैं। ठीक है, ये आपको मैंने संख्या लिख के दे दी। आपको ये पता करना है कि आपको ये संख्या कैसे, आपको ये पता करना है कि इसमें कौन सी संख्या 3 से विभाजित होगी या कौन सी नहीं होगी। ठीक है, इसके लिए मैं आपको बता दूं कैसे पता करेंगे। सबसे पहले आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी, वो क्या है कि आपको क्या देखना पड़ेगा कि यदि इस पूरी संख्या के अंकों का योग, जैसे कोई संख्या 125 है, इसमें कितने अंक हैं, 3। ठीक है, पहला नियम क्या कहता है कि यदि कोई संख्या दी है, कोई संख्या, ठीक है, संख्या, ये संख्या है, इसके अंकों का योग, अंक इसमें कितने हैं, 4 अंक हैं, इनके अंकों का योग यदि 3 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। देखिए कैसे,
125 है, इसमें 3 अंक हैं, इनको योग करेंगे 5 2 7 1 8। क्या 8 3 से विभाजित होगा? नहीं। इसका मतलब है 125 3 से विभाजित नहीं होगा। 135 पर चलते हैं। 5 3 8 1 9। क्या 9 3 से विभाजित होगा? बिल्कुल होगा। 3 त्रिका 9, ये पूर्णतः विभाजित हो गया। इसका मतलब 135 3 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं 1354 पर। 1354, इसके अंकों का योग करेंगे, कितना आएगा? 5 4 9 3 12 1 13। क्या 13 3 से विभाजित होगा? क्या 13 3 से विभाजित होगा? नहीं, मतलब ये 3 से विभाजित नहीं होगा। इसका मतलब ये भी 3 से विभाजित नहीं होगी। अब चलते हैं 1224 पर। 1224, इसके अंकों का योग करेंगे, 4 2 6 2 8 1 9। ठीक है, क्या 9 3 से विभाजित होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, इसका मतलब 1224 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, 3 से विभाजित का नियम क्या कहता है कि यदि कोई संख्या दी रही है और उसके अंकों का योग करेंगे, यदि वह योग 3 से विभाजित हो जाएगा तो वह संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अगले पर हम चलते हैं। अगला हमारा क्या है नियम? 4 का। 4 से विभाजिता का नियम। ठीक है, 4 से विभाजितता का नियम क्या कहता है? पहले हम कोई संख्या लिख लें। ये 4 संख्या है, इसमें पता करना है कि कौन सी संख्या 4 से विभाजित होगी या नहीं होगी। इसके लिए मैं आपको बता दूं, आपको एक बात ध्यान रखनी है। क्या है कि यदि कोई संख्या दी है, यदि उसके इकाई और दहाई अंक में 4 का पूर्णतः भाग चला जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। देखिए कैसे। यदि मैंने संख्या ली पहली 126, इसके इकाई और दहाई अंक को देखेंगे। यदि इकाई और दहाई अंक में 4 का पूर्णतः भाग चला जाएगा 26, अगर इसमें 4 का पूर्णतः भाग चला जाएगा, 4 6 24, मतलब 2 बच गया इसमें। इसका मतलब 26 में 4 का भाग गया नहीं है। इसका मतलब 126 4 से विभाजित नहीं होगी। मैंने अभी क्या बोला कि कोई संख्या दी रही है, कितनी भी बड़ा नंबर हो, उसके इकाई और दहाई अंक को देखेंगे। अगर उस इकाई और दहाई अंक से बनी संख्या में अगर 4 से भाग पूर्णतः चला जाता है, तो इस पूरी संख्या में भी 4 का भाग पूर्णतः चला जाएगा। ठीक है, 4 से हमने क्या देखा कि यदि इकाई और दहाई अंक से बनी संख्या में अगर 4 से भाग चला जाता है, तो इस पूरी बनी संख्या में भी 4 का भाग चला जाएगा। देखिए, ये है 13,256। 56 में देखेंगे कि 4 का भाग जाएगा, 4 1 4, 4 4 16, ये पूर्णतः भाग चला गया। इसका मतलब 4 से ये पूरी संख्या भी डिवाइड पूर्णतः हो जाएगी। ठीक है, अगले नियम पर चलते हैं। अगला हमारा है 5 से विभाजकता का नियम। अगर मैं आपको संख्या दे दूं कि 5 से विभाजकता का नियम, अगर मैं आपको संख्या दे दूं, ये नंबर है आपके सामने, फर्स्ट संख्या, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये 4 संख्या हैं। इसमें आपको पता करना है कि कौन सी संख्या 5 से विभाजित होगी या कौन सी नहीं होगी। इसके लिए मैं आपको बता दूं, फर्स्ट नियम क्या कहता है कि यदि संख्या, पहले हम संख्या को देखेंगे और इसमें देखेंगे कि इकाई अंक पर 0 अथवा 5 होगा। ठीक है, क्या होगा? इकाई अंक पर 0 अथवा 5 होगा तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है,
इकाई अंक पर 0 अथवा 5 होगा तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। कितना भी बड़ा नंबर हो, जैसे 125 है, इसके लास्ट में 5 है, ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इसके लास्ट में 0 है, ये भी। इसके लास्ट में 5 है, ये भी। इसके लास्ट में 7 है, ये नहीं होगी, क्योंकि इसके लास्ट में इसके इकाई अंक पर 7 है, इसके इकाई अंक पर 5 था, इसके इकाई अंक पर 0 और इसके इकाई अंक पर 5, ठीक है। और इसके इकाई अंक पर 7। क्या 7 नियम में दिया है? नहीं ना। इसके नियम में क्या दिया है? 0 अथवा 5 हो, ठीक है। जैसे हम कोई बड़ा नंबर ले लूँ, क्या ये संख्या 5 से डिवाइड होगी? हम इसे पता करने के लिए कहाँ जाएंगे? इसके इकाई अंक पर। इकाई अंक को मैंने देखा, इकाई अंक हमसे कहता है कि मैं 0 हूँ, मतलब इकाई अंक पर 0 है, ठीक है। और हमारा नियम भी यही कहता है कि इकाई अंक पर अगर 0 अथवा 5 हो तो वह संख्या 5 से डिवाइड पूर्णतः हो जाएगी, ठीक है। इस पे 0 था, इसका मतलब ये पूरी संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। अगला नियम हमारा क्या कहता है? 8 से विभाज्यता का नियम। ये नियम हमसे क्या कहता है कि जैसे कि कोई नंबर दिए रहे हैं, ये नंबर दिए रहे हैं, इसमें आपको पता करना है कि किस में 8 से भाग जाएगा, किस में नहीं जाएगा। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि ऐसी संख्या में आपको पता करना है कि 8 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा। कितना भी बड़ा हो, इसे और बड़ा कर लें, ठीक है। ये इतनी बड़ी संख्या है, इसमें पता करना है कि आपको 8 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा। इसके लिए मैं आपको बता दूं, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको संख्या देखनी है। संख्या देख ली, उसके आपको लास्ट वाले 3 डिजिट आपको उठाने हैं। कोई संख्या कितनी भी बड़ी हो, उसके आपको लास्ट वाले 3 डिजिट आपको उठाने हैं। 582 आपने अलग कर लिए, इसमें हम 8 से भाग देंगे। 8 सत्ते 56, 2 बचे, मतलब इसमें भाग नहीं जाएगा, पूरा भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब इस संख्या में भी 8 का भाग नहीं जाएगा। आपको क्या करना है कि आपको संख्या दी रही है, उसके लास्ट वाले 3 अंक उठाएंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा वाले 3 अंक उठाइए। मैंने 882 अलग किए, 882 अलग किए, और इसमें मैंने 8 से भाग देकर देखा कि इसमें 8 से भाग जाएगा या नहीं। 8 का 1, मतलब ये 2 बचे, मतलब इसमें भी 8 का भाग पूर्णतः नहीं जाता है, तो ये भी 8 से विभाजित नहीं होगी। इस पर गए, इसके मैंने लास्ट वाले 3 अंक उठाए, यहाँ पर आए, इस पे मैंने देखा 8 से भाग जाएगा कि नहीं। 8 अट्ठे 64, 4 बचे, 8 पंजे 40, ये मतलब पूर्णतः विभाजित हो गई। इसका मतलब इस पूरी संख्या में भी 8 से भाग पूर्णतः चला जाएगा। 8 पर गए, 8 से विभाज्यता का नियम से क्या कहता है, यदि कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या दी रही हो, उसके हम लास्ट वाले 3 डिजिट जब हम उठाएंगे और उसमें हम जब 8 से भाग देंगे, तो यदि 8 का भाग उन 3 डिजिट में पूर्णतः चला जाता है, तो उस कितनी भी बड़ी संख्या है, उस पूरी संख्या में भी 8 का भाग चला जाएगा, ठीक है। अगले नियम की हम और चलते हैं। अगला नियम हमसे क्या कहता है, अगला है 9 से विभाज्यता का नियम, ठीक है। 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि यदि कोई संख्या दी रही हो, ये संख्या जैसे कि दी रही है आपके सामने, इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि किस में 9 से भाग जाएगा, किस में नहीं जाएगा, ठीक है। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपको मैंने 3 से विभाज्यता का जो नियम बताया था वही इसमें भी फॉलो होता है। मैंने आपको क्या बताया था, 3 पर आए थे कि यदि कोई संख्या दी रही है, यदि इसके अंकों का योग यदि 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। यही रूल इस 9 में भी फॉलो होता है। वही रूल इस 9 से विभाज्यता का नियम में भी फॉलो होता है। वही रूल इस नियम में भी फॉलो होता है। यही
ये 9 का नियम भी यही कहता है कि हम किसी भी संख्या पर जाते हैं, जैसे कि हमें कोई संख्या ये दे दी है, कितनी बड़ी संख्या हो, ये 9 का नियम भी यही कहता है कि यदि हम इन सभी के अंकों का योग करेंगे, इन सभी के अंकों का योग करेंगे, यदि ये अंकों का योग जो भी आएगा, जो भी अंकों का योग आएगा, यदि वो योग 9 से विभाजित पूर्णतः हो जाएगा तो वह संख्या भी पूरी 9 से विभाजित हो जाएगी। मतलब इसमें अंक दिए हैं 2, 4, 6 अंक हैं, इनका योग करेंगे 0, 5, 5 और 9 14, 14 और 3 17, 17 2 19 और 1 20, 20/9। क्या 20 9 से विभाजित होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब ये संख्या भी 9 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, अगली संख्या की ओर हम चलते हैं। ये मैंने कोई संख्या ले ली, ये हमको देखनी है कि 9 से विभाजित होगी या नहीं। सबसे पहले हम इनके अंकों का योग करेंगे। ये अंक हमें दिए हैं, ठीक है, ये अंक हमें दिए हैं, इन अंकों का योग करेंगे। 9 9 18 और 9 27, 27 5 33, 33 और 2 35, 35 1 36। क्या 36 में 9 से भाग जाएगा? बिल्कुल जाएगा, 4 बार। मतलब ये संख्या 9 से विभाजित पूर्णतः हो जाएगी। ये संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इसी तरह से कोई भी कितना भी बड़ा डिजिट हो, ठीक है, इस नंबर में हम देखेंगे कि 9 से ये विभाजित होगी या नहीं। सबसे पहले हमने आपको बताया कि इसके अंकों पर जाएंगे, इनका योग करेंगे, जो भी योग आएगा उसमें हम 9 से भाग दे देंगे। 6 और 6 12, 12 6 18, 18 और 5 23, 23 2 25, 25 3 28, 28 और 1 29। क्या 29 में 9 से भाग जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। मतलब ये संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, अगला है हमारा 11 से विभाज्यता का नियम। ये नियम हमसे क्या कहता है कि यदि कोई संख्या दी रही है, ये संख्या दी रही है आपको, और आपको इसमें फाइंड आउट करना है कि कौन सी संख्या 11 से विभाजित होगी और कौन सी नहीं होगी। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये नियम आपसे क्या कहता है कि जब हम कोई संख्या लेंगे, जैसे कि ये संख्या है 14,425, ये संख्या है, ये नियम हमसे क्या कहता है कि जब हम इकाई से इस साइड चलेंगे, इकाई अंक से बाएं तरफ चलेंगे, कि जो भी सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग, इन दोनों के योगों का जब अंतर निकालेंगे, उसका अगर अंतर 0 आता है तो ये संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। सम स्थानों के अंकों का योग करेंगे, फिर विषम स्थानों के अंकों का योग करेंगे, इनका जब योग और इनका योग, उसका जब हम अंतर निकालेंगे, क्या हुआ है जब, और वह जब 0 आता है, सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग, इसका जब अंतर निकालेंगे दोनों का, यदि वह 0 आता है तो वह संख्या भी 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, एक बार फिर सुन लिए, जब हम सम स्थानों के अंकों का योग करेंगे और विषम स्थानों के अंकों का योग करेंगे और उसका जब अंतर निकालेंगे, यदि वह 0 आता है तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको ये सारे नियम आ गए होंगे और बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगला टॉपिक आपको किस चैप्टर का पढ़ना है वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। मैं क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ, बहुत मस्त ट्रिक वाले वीडियो भी। ठीक है, अब मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।